अनन्तवर्णाद् दंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् मकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। हाँ भाई साहब, 2000 वर्ष पहले हेलो, इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना हेलो है भाई साहब। वो वाला फोन पे नहीं है, नेटवर्क नहीं है। अच्छा, नेटवर्क नहीं मिल रहा, चलो इसी पे चलने दो। अब इसमें लोग कम हो जाएंगे, क्या पता। इनको बोलना संतोष आंटी को लगाना। हेलो हेलो भाई साहब, नंबर है? हाँ, संतोष आंटी का नंबर है आपके पास में? जो हमने 3 नंबर, माकलीवाल जी का? हाँ हाँ हाँ, आप उनको लगा लो। उनको ले लेना। हाँ, उनको लाइन पे ले लेना आप, क्योंकि इस है ना, और लोग हैं ना, तो फिर आप उनको ले लेना। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुराद हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे पा रहे, अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही हरेंद्र परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें
अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह श्री नियम सारणी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसका 6वां अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है, जिसकी 105वें नंबर की गाथा अपन स्वाध्याय हेतु चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हैं, अंतिम चर्चा इस गाथा की है, उसको भी अपन पढ़ते हैं। जो निश्चय कसाई दांत है, भयभीत है संसार से, व्यवसाय युत सूर्य को सुखमयी प्रत्याख्यान है। किन जीवों को आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर अग्रेषित ही हुई। सुखमयी पर्याय की प्राप्ति होती है तो कहते हैं, जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, निकषाय स्वरूप है, जो संसार से भयभीत हो गए हैं, जिन्होंने पंच इंद्रिय के विषयों को जीता है, उन जीवों को उनकी पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है। यह बात यहाँ इस गाथा के अंतर्गत आई है। इसकी अंतिम चर्चा देखें आप, पेज नंबर भाई सब ने उठा 856 पर है। नहीं उठा रहा, फोन उनका कट गया। कौन? अजय भाई सब। ठीक है, आ जाएगा उनका। ठीक है, चलो आ जाएगा तो उठाना है क्या? हाँ बस उठा लेना, मर्जी कर देना। नियम सारणी प्रवचन के माध्यम से ये अपना स्वाध्याय चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने गाथा और टीका का स्पष्टीकरण यहाँ किया है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। भाग नंबर 3 है, पेज नंबर 856 पर यह चर्चा है। जिसे जिस वस्तु का प्रेम होता है, वह जीव उस वस्तु को क्यों छोड़े? उसमें भी दृष्टि विवेचन में कल अपन ने यह बात पढ़ी थी कि वह चैतन्य वस्तु को जिसकी दृष्टि हुई है, वह उस वस्तु को अब छोड़ नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ भी यही बात कहते हैं, जिसे जिस वस्तु का प्रेम होता है, वह जीव उस वस्तु को क्यों छोड़ेगा? जिस प्रकार हाथ में सर्प होने पर भी उसे रबड़ का खिलौना माने तो वह क्यों छोड़े? उसे मालूम पड़ जाए कि भाई साहब सांप है तो छोड़ देगा। उसको सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। जो सांप को ही खिलौना समझ रहा है, रबड़ का खिलौना समझ रहा है, वह क्यों छोड़ेगा? इसी प्रकार जो राग आदि विषयों को ठीक मानता है, उनकी रुचि रखता है, वह उन्हें क्यों छोड़ेगा? जिसने राग आदि अपनी आत्मा में होने वाले अपनी आत्मा में जो विकारी परिणाम होते हैं, वो राग देश के परिणाम होते हैं, जिन्होंने इन्हें अच्छा मान रखा है, वे जीव का ऐसा में उनको कैसे छोड़ेंगे? समझ गए ना आप? दूसरे व्यक्तियों से प्रेम करना, पर पदार्थों से प्रेम करना, चेतन अचेतन पदार्थों से प्रेम करना, समझ गए आप? जो इसे अच्छा समझ रहा है, ऐसा वो तो उससे क्यों छोड़ेगा? क्यों? इसी प्रकार से ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा जब अपने आत्मा के स्वरूप को जाना है और उसने उसका जो प्रेम उसके अंदर अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति है, वह क्यों छोड़ेगा? समझ नहीं आप? अनादि काल से हमने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं है, आत्मा को सुख स्वरूप देखा ही नहीं है, माना ही नहीं है,
तो बताओ कैसे हमें अपनी आत्मा के प्रति प्रेम होगा? समझे नहीं आप? अनादिकाल से हमारी आत्मा, हमारी पर्याय जो है कैसे में शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थों से प्रेम करती चली आ रही है। उसका फल तो वर्तमान में पर्याय में दुख है। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ उन्होंने इस प्रकार का कहा कि जो राग आदि विषयों को ठीक मानता है, उनकी रुचि रखता है, वह उन्हें क्यों छोड़ेगा? मेरा स्वभाव तो पुण्य पाप से रहित सहज कारण परमात्मा है। वस्तु जो है, आत्म वस्तु है, वह पुण्य पाप के विकार से रहित है। पुण्य पाप के परिणाम जो है वे पराधीन तत्व हैं, आश्रव तत्व है। आत्मा की पर्याय को, आत्मा को दुख देने वाला है। समझे? पराधीन सबने सुख नहीं, यानी पुण्य पाप के तत्व जो है वो बहिर्मुख तत्व हैं, पराधीन हैं। उसमें आत्मा की पर्याय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जबकि आत्म जो वस्तु है वह पुण्य पाप के परिणामों से तीनों काल रहित है। तो कहते हैं मेरा स्वभाव तो पुण्य पाप से रहित सहज कारण परमात्मा है। ऐसी रुचि प्रकट हुए बिना उसमें एकाग्र नहीं होती और राग का प्रत्याख्यान भी नहीं होता है। समझ गए आप? प्रथम अपनी चैतन्य वस्तु को हमें पहचानना चाहिए। आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। शरीर और रागादिक वे आत्म वस्तु से तीनों काल भिन्न है। समझे? जब तक हमें अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह पर्याय अंतर्मुख कैसे होगी? आत्मा को जाने बिना भाई साहब किसी की पर्याय में सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। शक्कर भले ही मीठी है, लेकिन भाई साहब जब तक आपको उसका सेवन नहीं करोगे तो उसका मीठेपन का स्वाद भी आता नहीं है। ऐसे ही हमारी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। उसका सेवन किए बिना पर्याय में कभी भी अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सेवन करना पड़े। पहले ज्ञान करो कि अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है, और ज्ञान करने के बाद फिर शरीर राग आदि के सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, क्षण भंगुर तत्व हैं। अपनी चैतन्य वस्तु जो है वह तीनों काल स्थायी है। मैंने आप इस शरीर के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमेशा स्थायी रहती है? जब आप जो है ज्ञान करेंगे माँ जनवाणी माता के द्वारा आत्म वस्तु स्वरूप का जब जो है ज्ञान करेंगे, और तभी आपको जो है पर्याय में उसका जो है कैसे हम अवलंबन आश्रय ले सकते हैं। समझेंगे आप? पर्याय का अनादिकाल से शरीर रागादिक का अवलंबन चल रहा है। समझ गए आप? जो कि क्षण भंगुर तत्व हैं। और चैतन्य वस्तु जो है जानने देखने वाली तीनों काल विद्यमान वस्तु है। जब पर्याय उस स्थायी वस्तु का आश्रय लेती है, अपनी निज चैतन्य वस्तु का, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। तो कहते हैं मेरा स्वभाव तो पुण्य पाप से रहित सहज कारण परमात्मा है। ऐसी रुचि प्रकट हुए बिना आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा है। कार्य परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं। कार्य परमात्मा तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा है। जब यह जीव उस आत्मा का सेवन करता है तब उसकी पर्याय में है भाई साहब, तब वह धीरे धीरे वह परमात्मा दशा भी प्रकट हो जाती है। अगर वस्तु स्वभाव से कारण परमात्मा ना हो तो पर्याय में कोई भी जीव
परमात्मा हो नहीं सकता है। चैतन्य वस्तु तीनों काल कारण परमात्मा स्वरूप है। समझ रहे आप? मेरा स्वभाव तो पुण्य पाप से रहित, मैंने विकारी पर्याय हैं। पुण्य पाप जो है, शुभाशुभ भाव जो है, वे जो है विकारी पर्याय हैं से रहित सहज कारण परमात्मा है। ऐसी रुचि प्रकट हुए बिना, समझने आप, अपनी चैतन्य वस्तु की अनादिकाल हो गया। आत्मा को अपनी चैतन्य वस्तु की ज्ञान के अभाव में उसकी रुचि भी कैसे होगी? समझेंगे आप? पहले वो सुने, माँ जनवाणी माता के पास जाए, बारंबार सुने, फिर वह तर्क लगाए, युक्ति लगाए। सबसे पहले तो हमें पंच परमेष्टि के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सही बात। समझेंगे आप? आपको अगर पंच परमेष्टि के ऊपर विश्वास नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि आपको उनके बताए हुए तत्व के ऊपर भी विश्वास नहीं हो सकता है। समझेंगे आप? तो पंच परमेष्टि के ऊपर विश्वास होने पर फिर आप उसमें तर्क युक्ति न्याय से उस चैतन्य वस्तु को पहचानने का आप प्रयत्न कीजिएगा। आचार्य कुमकुम देव ने समय सार जी की 5वें नंबर की गाथा में हमें यही समझाया है। वे कहते हैं कि हमारे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, निज वैभव की पर्याय में उत्पत्ति कैसे हुई। समझेंगे आप? तो कहते हैं आगम के अभ्यास से। कैसे? आगम के अभ्यास से और युक्ति के अवलंबन से। समझे आप? ऐसे नहीं केवल आगम का ही अभ्यास है, आगम के अभ्यास से और जो है युक्ति के अवलंबन से। आप जाते हो मार्केट में, कोई भी चीज लेने जाते हो तो वहाँ अपनी आप युक्ति लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हैं। ऐसे ही ऐसा में यहाँ भी आपको युक्ति लगाना होगी। भगवान ने बताया है, हरिहर परमात्मा की बात है ये, तो उस पर आप अपने ज्ञान को लगाइए, आप निर्णय कीजिए आप ऐसी है कि नहीं है। फिर आपको ऐसा आपके ज्ञान में ऐसा जचेगा कि वास्तव में वस्तु तो ऐसी ही है। समझेंगे आप? फिर गुरु अपर गुरु के उपदेश से, है ना, और स्वयं स्वानुभव के द्वारा, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जब यह आत्मा अपने आप को ऐसा अनुभव करता है, तब उसकी पर्याय में जो शक्तियाँ, अनंत शक्तियों का पिंड है ना, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्ववर्त शक्ति, प्रकाशक शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का अपना भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तब वह पर्याय स्वयं में भी अंतर्मुखी होते हुए अपने आत्मा का अवलंबन लेते हुए पर्याय में वे शक्तियाँ व्यक्त हो जाती हैं। समझे? यही वास्तव में पर्याय में भगवान बनने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं रुचि प्रकट करके, रुचि प्रकट किए हुए बिना उसमें एकाग्रता नहीं होती है। जहाँ जिसको जिसकी रुचि होती है उसका उपयोग वहीं पर जाता है। समझेंगे आप? सही बात है। जिसको जिससे प्रेम होता है उसको भाई साहब उसे वह हमेशा उसके ज्ञान में उसे जानने में आता है। अज्ञानी जीवों को शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि है, इसीलिए उनका उपयोग उनका अवलंबन लिया करता है। ज्ञानियों ने आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से यह बात सब निर्णय करके और उसका उपयोग जो है चैतन्य भगवान आत्मा कारण परमात्मा है उसका अवलंबन आश्रय ले लेता है। तो कहते हैं कि चैतन्य वस्तु जो है वह पुण्य पाप से रहित है, वितराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कारण परमात्मा है।
ऐसी रुचि प्रकट हुए बिना, तो पहले अपनी वस्तु स्वरूप को पहचानिए आप, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये वर्तमान पर्याय में जो हमें दुख हो रहा है उसका कारण क्या है, समझ गया। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, समझ गया। तो कहते ऐसी रुचि प्रकट हुए बिना उसमें एकाग्रता नहीं होती है। सबसे पहले अपनी चैतन्य वस्तु की रुचि जागृत होती है, समझ आप। आप भले ही अपना उपयोग आपने सुन लिया जनवाणी माता से, समझ आप, लेकिन रुचि आपकी पर पदार्थों में पड़ी हुई है तो आत्मा का सेवन आपका नहीं हो सकता है। आपको ये लगना चाहिए पहले तो ये है कि हमें जो है अपने आत्म कल्याण की भावना अंदर में होना चाहिए। जिसकी नीयत सही होती है उसी की पर्याय में बरकत होती है। बनावटी खेल नहीं करना, समझ में आया। आपको अंदर में चोट लगना चाहिए कि इस पर्याय में बस मुझे तो एक ही काम करना है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर, है समझिए। जब तक आपको अंदर में हृदय में ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा के प्रति रुचि नहीं है तो आप कितना भी जनवाणी सुनो काय समय, लेकिन वो आपकी कोई कार्यकारी नहीं हो पाएगी, समझ में आया नहीं। अंदर में आत्म कल्याण की भावना हुए बिना, आत्मा की रुचि हुए बिना कोई भी जीव पर्याय में सुख शांति प्रकट नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा है कि प्रथम में रुचि प्रकट हुए बिना उसमें एकाग्रता नहीं होती है। फिर तो एकाग्रता फिर जो है सहज हो जाती है। क्या हो जाता है फिर वह पर्याय भाई साहब सुई में भी कैसे में अपने क्या है प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेती रहती है। हमें जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, जिसको जिसकी रुचि नहीं है होने पर भी नहीं दिखता। यही बात है। अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, फिर भी नहीं दिख रहा है तो रुचि क्या बात। लेकिन हमारी आत्मा की हमें रुचि नहीं है। सिद्ध भगवान भी जिसका सेवन करते हैं, हरियंत परमात्मा भी जिसका सेवन करते हैं, और साधु परमेष्टि समय दृष्टि आदि सभी अपनी चैतन्य वस्तु का सेवन करते हैं, लेकिन हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है। हमें तो नोटों की रुचि है, काय की रुचि है, तो वही दिखता है। समझ आप, सपने में भी वही दिखाई देता है। समझ आप, पंचेंद्रिय के भोगों की रुचि है तो उपयोग फिर वहीं चला जाता है। आप देखते होगे कि आप जब भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो आपका उपयोग कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि बाहर में पड़ी हुई है, समझ गए। आपको अपने चैतन्य वस्तु की रुचि होगी तो आपको पूजा में इतना आनंद आएगा, भगवान की भक्ति में भी इतना आनंद आएगा भाई साहब कि उनको शब्दों के द्वारा कहा जाना संभव नहीं है, समझ गए आप। तो कहते हैं ऐसी रुचि प्रकट हुए बिना उसमें एकाग्रता नहीं होती है। चैतन्य वस्तु में वह पर्याय कभी स्थिर हो सकती नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने भी सम्यक की परिभाषा में यही हमें समझाया है। भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चालित सोई। क्या कहा? पर द्रव्य से भिन्न आप में यानी अपनी आत्मा में रुचि, उसी को वास्तव में सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ गए आप। एक बार आप अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु के प्रति रुचि जागृत कीजिएगा, फिर एकाग्रता तो आपकी है भाई साहब धीरे धीरे शनि का समय बढ़ती चली जाएगी। पर द्रव्यों से आपका प्रेम टूट गया, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के प्रति आपको रुचि हो गई है, तो आप समझिए आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया है। जो अनादिकाल से नहीं कर पाए थे वो इस मनुष्य पर्याय में आके आपने कर लिया है।
समझ आया? तो कहते हैं ऐसी रुचि प्रकट हुए बिना उसमें यानी चैतन्य वस्तु में स्थिरता होती नहीं है। हमारे अधीन परमात्मा क्या कर रहे हैं? आप मंदिर में जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो क्या क्या दिखता है आपको? हैं? उनको धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनकी पर्याय में अधीन परमात्मा है। मंदिर में आप जो है भगवान के दर्शन करते हो तो आपको क्या लगता है उस समय? तो भगवान को पहचानिए आप। भगवान तो जो है निरंतर अपनी आत्मा में मस्त है, अस्थि की मस्ती में मस्त है। समझ लेंगे आप, यही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। अपनी चैतन्य वस्तु में वह स्थिर हो सकता नहीं है और राग का प्रत्याख्यान भी नहीं होता है। समझ गए नहीं आप? राग यानी दुख पर्याय, राग शुभाशुभ परिणाम, पुण्य पाप रूप परिणाम, वे सब राग की श्रेणी में आती है। चाहे वह पाप का परिणाम हो और चाहे वह पुण्य का परिणाम हो। राग तो आग है। राग क्या है? आग है। समझ गया? अपनी आत्मा में जो भी शुभाशुभ परिणाम होते हैं वह वास्तव में आत्मा की एक प्रकार से आत्मघाती परिणाम है, ब्रह्मघाती परिणाम है। आत्मा स्वभाव से ही ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा में राग की उत्पत्ति होना ये आत्मा के लिए भाव मरण है, जो आप पूजा में पढ़ते हो। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से करते चले आ रहे हो? सदियां निकाल दी। आप कब से हो भाई साहब? आप अपने आप को शरीर जितना ना देखें। इससे पहले आप थे कि नहीं थे? कहाँ से आए हो आप? समझ में आए? अनादि से हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, चैतन्य वस्तु हो। आप अनादि अनंत रहने वाले हो। समझ में आई? तो अनादि काल से ये आत्मा बैर मुक्ता रखे हुए है। अब मनुष्य पर्याय में आके यह कायसम सब काम कर सकता है, समझ पूर्वक काम चालू कर सकता है। वो भी नहीं है? अगर ये काम अगर मैं यहाँ नहीं कर पाए हो तो अन्य गतियों में आप कल्पना मत करना। समझ में आया? देखिएगा आपके सामने ही त्रियंच गति है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी और संगी, सब त्रियंच गति के जीव हमें आपको सामने दिखाई देते हैं। सही बात है। सब सुखी हैं कि दुखी हैं? महादुखी है। आप मनुष्य पर्याय में हो। समझ में आया? संगी पंचेंद्रिय होने पर दुखी है। उनकी कैसी दुर्दशा हो रही है। क्योंकि आत्मा को रहना तो पड़ेगा, आत्मा ही बन गया रहेगा। समझे? कभी यह शरीर रूप नहीं हो सकता है। तो क्यों ना अपनी आत्मा की पर्याय में अच्छा काम करो भाई। अनादि अनंत आप अनादि अनंत हो, अनंत काल तक आपको रहना है। तो अच्छी व्यवस्था के साथ में रहो ना भाई साहब। पापा हमें पर्याय के साथ में रहना तो पड़ेगा, पर आपको सोचना पड़ेगा हमें गंदी पर्याय के साथ में रहना है कि जो है पवित्र पर्याय के साथ में रहना है। आप आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे, कभी भी शरीर नहीं हो सकती हो। क्या? आप चैतन्य हो, चैतन्य ही रहोगे। और ये रागादिक परिणतियां वे तो क्षण भंगुर तत्व हैं। समझ में आया? हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं और वे विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। इस शरीर के अंदर कोई अगर स्थायी वस्तु है तो अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तो हमें अच्छी पर्याय के साथ में रहो ना भाई साहब, पवित्र पर्याय के साथ में रहो ना। तो पवित्र पर्याय कैसे प्रकट होती है? जो शुद्ध जाने आत्म को व शुद्धता को प्राप्त हो। सभी आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने यही एक बात समझाई है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है। क्या है? स्वभाव से ही शुद्ध है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है।
दृढ़ दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु आपको अशुद्ध दिखाई नहीं देगी। अशुद्धता जो संसार अवस्था में दिखाई देती है रागादिक परिणतियों की, वह केवल एक समय मात्र की है। उसके पीछे अपना भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। जो ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेते हैं, आश्रय लेते हैं, उन जीवों की पर्याय में वह शुद्धता पर्याय में व्यक्त हो जाती है। उसे बोलते हैं पवित्र पर्याय। क्या अगर चैतन्य वस्तु शुद्ध ना होती तो पर्याय में बताओ निर्मल पर्याय की उत्पत्ति कैसे होती? पंच परमेष्टि हैं वे, उनकी पर्याय में निर्मल पर्याय है कि नहीं है? तो पर्याय आई कहाँ से? पहले तो ये बता है कि नहीं है? है तो कहाँ से आई? अपने स्वभाव में से आई है, त्रिकालिक आश्रय। चैतन्य वस्तु शुद्ध है ना, उसके आश्रय से आई है। कहाँ से आई है? चैतन्य के आश्रय से। पर के आश्रय से तो भाई साहब मलिन पर्याय की उत्पत्ति होती है। और चैतन्य वस्तु जो तीनों काल शुद्ध है उसके आश्रय से, उसके अवलंबन से वह पर्याय में शुद्धता आती है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। बस ये है विधि। समझने आप? तो कहते हैं राग का प्रत्याख्यान भी नहीं होता है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं और उनकी पर्याय में कभी भी वह एकाग्रता है। पप्पू भैया हाँ मैं समझ रहा हूँ पप्पू भैया, पर यहाँ पर हमको तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है पप्पू भैया हमारे पास। अच्छा आज हमारे पास में अच्छा है। हाँ अच्छी बात नहीं है भाई, सभी कॉन्फ्रेंस में रहते हैं। थोड़ा देखें इसको बंद करो। कौन है अभी मेरे पास? आवाज तो नहीं आ रही यहाँ पे। चलिए मैं सभी के नाम लेके थोड़ा सा पुकार रहा हूँ। आप जो है बताते जाइए, तो अगर जिसकी आवाज़ नहीं आएगी तो उसको मैं जो है कैसे मैं यहाँ से बाहर कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि सोने वालों के लिए तो भाई साहब धर्म नहीं है ये। जागृत वालों के लिए आप बुरा मत मानिएगा, आपको अपनी पर्याय में जागृत रखना पड़ेगा। जागृति अभी तो देखो 5:45 बज गया है और फिर भी आप सोने की उस पर हैं तो अच्छी बात नहीं है। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग बताएं। तो जो है ज्योति, हाँ ज्योति हैं, पप्पू भैया हैं, और ये इसका नाम मुझे फिक्स करो ना। अजय भाई, अजय भाई आपके यहाँ आवाज आ रही है किसी की? सोने की? नहीं तो आप उनसे पूछ लो भाई कौन है, क्या कॉन्फ्रेंस में है? हमारे यहाँ तो सभी जागृत दिख रहे हैं यहाँ पर। पद्मा जी हाँ बिल्कुल। और ये कौन है? कौन नंबर नाम फिट करो ना इनके, कौन से तीसरे? लाओ मुझे लाओ, थोड़ा ध्यान रखो। हाँ बस वो अजय भाई आपके यहाँ देखिएगा थोड़ा है, आप आपके यहाँ पे हैं उनको कैसे? विद्यांती 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 है क्या? विद्यांती हाँ वो क्या हमारे मोबाइल में नहीं आ रही है। आज अजय भाई को दूसरे मोबाइल पे ले लिया है तो वो सारी बातें हैं वही। अजय भाई आप देखिए, अथवा उन्हें जो है डॉक्टर सब आवाज दे रहे हैं बराबर? अभी पप्पू भैया सब ठीक है? हाँ वो क्या किया जाए, अनादि काल से शरीर रागादिक में एकत्र बुद्धि है ना भाई साहब। ये तो हमें बुद्धिपूर्वक का धर्म है। मैंने भाई साहब आपको अगर अपनी आत्मा में कुछ नया काम करना है जो आपने कभी नहीं किया है, वो तो करना तो पड़ेगा भाई साहब। इसके बिना किसी को भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। समझ गए आप? एक बार थोड़ी सी मेहनत करना है,
जिन्हें देव परमात्मा ने जो हमें वस्तु स्वरूप बताया है उसको आप पहले अपने ज्ञान में निर्णित कर लीजिएगा। समझ गया? कोई बात नहीं है भाई, देखेगा पप्पू भैया। मेरे पास तो सभी जागृति वाले लोग हैं। अब अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं। वैसे तो जो है फेसबुक पे भी अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, जो आ सकते हैं वो आ जाए। वहाँ कहीं कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। चलिए, यहाँ कहते हैं कि अपना जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, शुद्ध है। समझ गया? पर द्रव्य पर भाव की जिसमें कभी मिलावट हुई नहीं है और हो सकती भी नहीं है। भले ही हमने अपनी चैतन्य वस्तु को जो है स्वीकार नहीं किया है, समझ गए ना, लेकिन है तो वह शुद्ध ही। शुद्ध ना होता तो पर्याय में निर्मल पर्याय की प्राप्ति हमारे पंच परमेष्ठियों को कहाँ से हुई है? तो अपने स्वभाव की अवलंबन से हुई है। अवलंबन लेने वाली पर्याय होती है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। उनकी जो पर्याय है अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है, अवलंबन लिए हुए है। तो उनकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियाँ थी, अनंत शक्तियाँ थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इसी को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। समझ गए आप? ये जब तक ये व्यवस्था हमारी पर्याय की इस प्रकार से नहीं होगी, पर्याय का आश्रय द्रव्य होना, अपना स्वयं द्रव्य होना चाहिए, और ये ज्ञान के बिना नहीं होता है। क्या? जनवाणी माता के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। समझे आप? तो कहते हैं ऐसी रुचि प्रकट हुए बिना उसमें एकाग्रता नहीं होती और राग का प्रत्याख्यान भी नहीं होता। राग का त्याग, राग तो दुख रूप है ना, सुभाषो भाव। समझ नहीं आप? वे जो पर के अवलंबन से, पर के आश्रय से होने वाली राग की वृत्तियां हैं, जो कि हमारी आत्मा के लिए अहितकारी तत्व है। अज्ञान से बाहर के त्यागी होने से कोई अंतर में सच्चा प्रत्याख्यान नहीं होता है। समझ गए आप? क्या कहते हैं? अज्ञान से बाहर के त्यागी होने से कोई अंतर में सच्चा प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। हम बाहर के धर्मात्मा दिखना चाहते हैं, उससे हमें क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं। बाहर में आप दूसरे लोगों को खूब, हम तो देखते हैं जब शुद्ध रसोड़ा चलता है पप्पू भैया, शुद्ध रसोड़ा जब होता है तो लोग जो है बाहर में दिखाने के लिए शुद्ध रसोड़े में आ जाते हैं। वैसे उनका जीवन जो है पूरा जो है खान पीन का शुद्ध चल रहा है। समझ गए आप? यहाँ देखना चाहते हो तो इससे क्या तुम्हें लाभ हो जाएगा? पूरी व्यवस्था और खराब करते हो आप आगे। जैसे हो वैसे ही बने रहो ना, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति को दिखाने की पड़ी रहती है। धर्म के मार्ग में भी आया तो अभी अपने आप को दिखाना चाहता है। ये कोई दिखाने वाला धर्म है क्या? बाहर में धर्मात्मा, आप लोग धर्मात्मा आपको समझने लगे, लेकिन अंतर में आपकी पर्याय में धर्मात्मा रूपी पर्याय प्रकट ना हो तो आप आत्मा को क्या लाभ होने वाला है इसमें? है नहीं? समझ गए? तो कहते हैं कि अज्ञान से बाहर के त्यागी होने से सब कुछ छोड़ दिया, आश्रम में भी रहने लग गए, ब्रह्मचारी भी हो गए, लेकिन अंदर में वासना युक्त हो, अंदर में पंच इंद्रिय की विषय वासना अंदर में रुचि पड़ी हुई है और आश्रम में भी रहने लग गए। समझ नहीं आप? बाहर की निर्वस्त अवस्था भी ले लिया आपने, समझ लिए? उससे आत्मा का क्या कल्याण होगा? क्या आत्मा का कल्याण तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेगा तभी हो सकता है। तो अज्ञान से बाहर के त्यागी होने से कोई अंतर में सच्चा प्रत्याख्यान नहीं होता है। समझ आप? मुझे तो मेरा ज्ञान मूर्ति आत्मा ही अंगीकार करने लायक है। पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक। पहले अंदर में यह संकल्प हो कि मैं तो अब अपनी आत्मा को ही कैसा, मैं मेरे आत्मा का आश्रय लिए बिना हमारी पर्याय में कभी भी सुख शांति पर्याय में प्रकट मिलने वाली नहीं है। तो ये तो मेरा ज्ञान मूर्ति आत्मा ही अंगीकार करने लायक है और समस्त विषय वो छोड़ने लायक है।
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। चेतन और संसार की महिमा एक साथ नहीं रह सकती है। जिसे पंचेंद्रिय विषयों की महिमा है, उन्हें अपने आत्मा की महिमा नहीं होती है। जिन्हें अपनी आत्मा की महिमा हुई है, कैसा उन्हें पंचेंद्रिय के विषय भोगों की महिमा रहती नहीं है। ऐसी ये व्यवस्था है पर्याय में। तो कहते हैं मुझे तो ज्ञान मूर्ति आत्मा ही अंगीकार करने लायक है और समस्त विषय भोग छोड़ने लायक है। उनकी रुचि छोड़िए। सबसे पहले पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि छूटती है, फिर रागादिक परिणाम रह जाते हैं। अभी पूर्ण वीतराग दशा प्रकट होने में समय लगता है। समझ आप भी है, कोई बीज है जमीन में, उपजाऊ जमीन में डालते हो, एकदम वृक्ष तो नहीं हो जाता है। सने हुआ है, पहले अंकुर फूटता है, फिर वह धीरे धीरे पौधा बड़ा होता रहता है, फिर वह वृक्ष के रूप में हो जाता है, फिर फल लगने लग जाते हैं। ऐसे ही एक साथ पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं होती है। पहले श्रद्धा और ज्ञान होता है कि नहीं होता है? आपको बीज के प्रति श्रद्धा होती है कि नहीं होती है कि भाई साहब इसी में से ही ये पेड़ की उत्पत्ति होगी, तभी तो आप उस बीज को उपजाऊ जमीन में डालते हैं। समझे? ऐसे ही ज्ञानियों को सबसे पहले श्रद्धा ज्ञान होता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा श्रद्धा ज्ञान होने के बाद फिर रागादिक परिणतियों की भाई साहब वो जो रागादिक परिणतियाँ वे पतली पड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पर के प्रति जो प्रेम था वह कपूर की तरह उड़ जाता है। जो परद्रव्य के प्रति आकर्षण होता था वह मिथ्यात्व जाने के बाद वह आकर्षण खत्म हो जाता है। इतनी स्थिरता तो ज्ञानी जीव की समय दृष्टि जीव की पर्याय में हो जाती है। चौथा गुण स्थान कहलाता है। समझ गए आप? मिथ्यात्व और जो है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चार कसाय बताएंगे ना। मिथ्या मोहिनी के तो भेद किए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्या विपरीत मानता है। समझ गए आप? जब तक हमारे हृदय में हमारे ज्ञान की पर्याय में विपरीत मानता है, आप हो तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाले। अपने आप को आप मनुष्य देख रहे हो, शरीर से देख रहे हो, तो वो समझ लेना चाहिए वो हमारे लिए भाई साहब मिथ्यात्व रूपी पाप का बंध होता है। इसकी चर्चा दिगंबर रामनाम में ही है, अन्य जगह भी नहीं है। फिर उसके बाद आई चारित्र की बात। चारित्र मोहिनी है, उसमें अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय और प्रत्याख्यान संजुलन कसाय, ये चार भेद हो जाते हैं उसके चारित्र मोहिनी के। तो मिथ्यात्व जाने के बाद अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव साथ में हो जाता है। जो अनंत संसार का कारण होती थी वह वो कसाय का जो है अभाव हो जाता है। समझ गए आप? मिथ्यात्व जाने के बाद देखो आपने अपने आप को आत्मा जाना तो जो है पर द्रव्यों के प्रति जो आकर्षण होता था वो आकर्षण जो है भाई साहब खत्म हो जाता है और अपने आत्मा की रुचि आपको अंदर में जागृत हो गई है। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय चली गई है। तो जितनी कसाय चली गई है उतना ज्ञानी समय दृष्टि जीवों को भी उनकी पर्याय में स्थिरता होती है। वो ऐसी स्थिरता है कि सामने वाले को दिखाई देती नहीं है, लेकिन स्वयं को उसका आनंद आता है। जैसे कोई महिला हो, गर्भवती हो, 1 महीने का गर्भ हो, लेकिन सामने वालों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह महिला स्वयं जानती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। समझ? ऐसी स्थिरता ज्ञानी जीवों की पर्याय में हुआ करती है। समझे आप? अब वह धीरे धीरे अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ एक आत्मा को एक केंद्र बिंदु बनाता हुआ काय समय वह अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। समझे आप? इसी को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि होती जाती है और रागादिक परिणतियाँ जो हैं कैसा उनका भी अभाव होता चला जाता है। ऐसा है जैसे चंद्रमा है
एकम का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रकाश उसमें बढ़ता जाता है और जो है अंधकार दूर होता जाता है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में अपना भगवान आत्मा पूर्ण चंद्रमा के समान है, शीतल है। समझ रहे आप? उसकी दृष्टि होने पर वो उजाला हुआ पर्याय में शीतलता आई और वह फिर जो है बढ़ती हुई। मैं तो कह रहा एक बार आपने दूध में जामुन डाल दिया, दही डाल दिया, अब वह दूध अपने आप क्या कहा भाई साहब, दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसे देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। समझ रहे आप? 8-10 घंटे में तो वह दही का थप्पा बन जाता है। समझ रहे आप? ऐसे ही आत्मा की पर्याय है भाई साहब, उस पर्याय में सच्चा ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान हुआ। अब वह पर्याय स्वयं में भी केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करेगी। उसको बार बार देखने की और बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे आप? जैसे आपको किसी ने आपका जो है आपकी इंसल्ट कर दी आपकी, समझ रहे आप? आपको कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया तो आपके ज्ञान में वह चीज कब तक बनी रहती है? कब तक बनी रहती है पापा? उस व्यक्ति के प्रति प्रतीति कैसी बनी रहती है? जिस व्यक्ति ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया है वह मरते दम तक आप उसे भूलते नहीं हो। वही प्रतीति बनी रहती है। समझ रहे आप? ऐसे ही ज्ञानी के अंदर में चोट लग चुकी है कि मुझे तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। समझ? अब वह उसको अब जो है चिंतन की भी कोई जरूरत होती नहीं है। सहज चिंतन की प्रक्रिया में उसकी पर्याय चली जाती है। समझ रहे आप? यही है बस, हमें अंदर में चोट लगना चाहिए कि भाई साहब ये मनुष्य पर्याय हमारे आत्म कल्याण के लिए है। समझ? वो सब बाहरी चीजें सब चलती हैं, चलने दो, उसमें कोई तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। समझ गए आप? वहां से जहाँ एक बार आपकी रुचि अपने ज्ञाय परमात्मा के प्रति हो गई है तो आप समझिए वे जो किंचित रागादिक परिणाम रह गए हैं वे अनंत संसार के कारण नहीं होती है। समझ? धीरे धीरे वे भी दूर होते चले जाते हैं। समझ? ऐसा स्वरूप है मौसी, ऐसा स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है ये, है ना? हाँ, इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आपको आप देखिए कल आया था उलझन की बात आएगी, आपने स्वयं ही पर्याय में उलझन बना रखी है और स्वयं ही उस उलझन को आप दूर कर सकते हो। कोई दूसरा नहीं है। आपने उलझन स्वयं बना के रखी है। उसको कौन सुलझाएगा? स्वयं को ही सुलझाना पड़ेगा भाई साहब। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, आप उसे सुनिए, पहचानिए और अपने जीवन में उतारिए। भगवान क्या करेंगे उसमें? मैंने आप तो कहते हैं मुझे तो मेरा ज्ञान मूर्ति आत्मा ही अंगीकार करने लायक है, और समस्त विषय भोग छोड़ने लायक है। अंदर आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो विषय भोग की जो पर्याय, वह वास्तव में हमारे लिए अहितकारी परिणाम है। समझ नहीं आप? ऐसा भेद ज्ञान करने पर चैतन्य में स्थिर होने से विभाव का अभाव हो जाता है। इसका नाम प्रत्याख्यान है। समझ नहीं आप? इसका अभ्यास करिए आप। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। संशय विभ्रम मोह त्याग आप रख लीजिए। आप क्या इसमें आत्मा का जाता है बताइए भाई साहब? हैं? ये तो घर बैठे आनंद की मिलने की बात है ना। अपना आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही, उसे कोई आनंद रूप बनाना थोड़ा हूं मैं। सुख शांति का भंडार है ना। नहीं आप चैतन्य वस्तु है। एक बार विचार तो करो कि वह चैतन्य वस्तु कैसी होगी। हम विचार भी नहीं करते, बताओ आप। चैतन्य वस्तु है तो इसका क्या स्वरूप होगा भाई साहब? ये आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। समझे? तभी आपकी पर्याय में वह दुख रूपी पर्याय का अभाव हो सकता है। फिर अगर ऐसी बातें अगर आप जो है उनका अगर चिंतन नहीं करेंगे, धर्म के नाम पे आप जो कर रहे हो वह वास्तव में हमारी आत्मा को
शांति प्रदान करने वाला नहीं है। समझ नहीं आप? वो सब जो है आपको है भाई साहब समझना पड़ेगा। अशुभ से बचने के लिए शुभ परिणाम ज्ञानियों को भी आते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उनका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। क्या? अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी शुभ परिणाम आते हैं, पर वे उसे धर्म समझते नहीं है। अंदर में तो वह उनके प्रति, उनके शुभ भावों के प्रति भी एक परिणाम चलता रहता है। वह पराधीन तत्व है, पर के लक्ष्य से होने वाला भाव है। चैतन्य में स्थिर होने से समस्त राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है। क्या है? कहाँ? जब पर्याय का मुख अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो गया तो समझ लीजिए आपने अपने आत्मा के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। समझ में आया? बाहर में आप कितने भी बड़े मिनिस्टर बने रहो, समझ में आया, कितना भी राजपद हो आपके पास में, लेकिन आपकी पर्याय अंतर्मुख नहीं होती है तो समझ लेना चाहिए आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी कुछ भी नहीं किया है। आज 9:30 बजे यही चर्चा आने वाली है। अंतर्मुक्ता धर्म है, बैर मुक्ता अधर्म है। लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाओ, तोरी सकल जगदंड बंद निजातम ध्याओ। पंच परमेष्ठियों ने इसी को धर्म कहा है। अंतर्मुक्ता को धर्म कहा है और बैर मुक्ता जो है वह आत्मा के लिए संसार मार्ग है। चैतन्य में स्थिर होने से समस्त राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है। राग द्वेष मोह यानी दुख रूपी पर्याय है, उसका अभाव हो जाता है। उसका नाम ही वास्तव में निश्चय प्रत्याज्ञान है, अर्थात ज्ञाता स्वरूप में स्थिर होना ही वास्तविक प्रत्याज्ञान है। समझ में? ये वास्तविक त्यागी है, धर्मात्मा है, जिसकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर स्थिर हो रही है, उसी को ही वास्तव में त्यागी महात्मा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो कहते हैं ज्ञाता स्वरूप में स्थिर होना ही वास्तविक प्रत्याज्ञान है। आत्मा में एकाग्र होने पर भविष्य काल संबंधी शुभाशुभ विकल्पों का उत्पन्न नहीं होना वह शुद्ध प्रत्याख्यान है। क्या ये है? सुख शांति मिलने का एकमात्र स्थान अपना शुद्ध आत्मा है। पापा पापा अभी आपके पास पर्याय है कि नहीं है? धर्म है कि नहीं है? तो अब देरी किस बात की है? अगर अपनी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लिए हुए। आप पर्याय में जो भी दुख की पर्याय, ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी दुख की पर्याय तो चलती है, वो चारित्र मोहिनी संबंधित है। हमें अपनी पर्याय को पहचानना चाहिए कि वह पर्याय कितना अपने द्रव्य का आश्रय लिए हुए है। बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता है, सुई में भी समझ में आ जाता है। मौसी बताना पड़ता है क्या? नहीं। आप अपने देखिए आपके परिणाम किधर जा रहे हैं। सही बात है। क्या भाई हमें नहीं मालूम, ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे भोले बनने से काम नहीं चलेगा। समझे? हम तो आपको जानते नहीं है, नहीं है? समझे? आप समझदार बनिए, आप अपने आप को पहचानिए कि आपकी पर्याय किसका आश्रय ले रही है। चौथे गुण स्थान में इसकी खबर पूरी पड़ जाती है। वहाँ तो लिखा है समय सार जी के अंदर, उधर 205-6 नंबर की वो भी गाता है।
नीचे लिखा है कि आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या वह आत्मा स्वयं में भी समझ जाता है, समझ नहीं आप, क्योंकि पर्याय है ना, पर्याय पर के आश्रय वाली है, ईश्वर के आश्रय वाली है। तो कहते हैं ज्ञाता स्वरूप में स्थिर होना ही वास्तविक प्रत्याख्यान है। आत्मा में एकाग्र होने पर भविष्य काल संबंधी शुभाशुभ विकल्पों का उत्पन्न नहीं होना वह शुद्ध प्रत्याख्यान है। समझे आप, प्रत्याख्यान भी, शुद्ध प्रत्याख्यान भी पर्याय है और शुभाशुभ भाव भी है, क्या विकारी पर्याय है। समझे नहीं आप, शुभाशुभ भाव भी है, क्या है, विकारी पर्याय है, यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। और शुद्ध प्रत्याख्यान भी पर्याय है, वह पवित्र पर्याय है। उसका आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्धता का भंडार है। जिसे देखिए आप, जिसे जिस पुत्र के प्रति प्रेम होता है वह उसे अलग नहीं करता। जिसे जिस पुत्र के प्रति प्रेम होता है वह उसे अलग नहीं करता, परंतु जब यह ख्याल में आता है कि यह तो अपने घर को बर्बाद करता है तो उसे उस पुत्र के प्रति राग टूटने से उसे अलग करता है। समझ गए आप, क्या है? जानकारी हो गई भाई साहब। पहले तो है हमारा बच्चा सब बढ़िया 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 है, और ये लगने लगा कि तो भाई साहब बर्बाद कर रहा है सारी धन संपत्ति जो है, तो आप पेपर में भी निकाल देते हो, फिर उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हो आप। जब आपको लगता है कि ये तो भाई साहब हमारा कमा हुआ हमको खूब पैसे लाता है, तो कैसी आप भगत करते हो आप उसकी? अरे बैठो 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 बैठो, इस संसार में यही खेल चल रहा है। समझ गए आप? आपकी इच्छा के अनुसार कोई पर पदार्थ मन करता है तो उससे आप प्रेम करने लगते हो। आपकी इच्छा के विरुद्ध गिरता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। समझ गए नहीं आप? और क्या है संसार में? तो कहते हैं जिसे जिस पुत्र के प्रति प्रेम होता है वह अलग नहीं करता, परंतु जब यह ख्याल में आ जाता है कि यह तो अपने घर को बर्बाद करता है तो उस पुत्र के प्रति राग टूटने से उसे अलग करता है। समझे? अब जो राग टूट जाता है। उसी प्रकार चैतन्य पिता जब तक पुण्य पाप रूपी प्रजा को अपना मानकर उनके प्रति प्रेम करता था तब तक उन्हें अपने से जुदा क्यों करे? राग कोई जो अच्छा माने बैठा है, चाहे वह पाप का परिणाम हो अथवा पुण्य का परिणाम हो, दोनों ही राग हैं। उनसे जिनको प्रेम पड़ा हुआ है तो वो क्यों दूर करेगा? बताइए आप। देखो फिर कहते हैं तब तक उन्हें अपने से जुदा क्यों करेगा वो राग को? अर्थात उनका प्रत्याख्यान क्यों करेगा वो? क्यों उसका त्याग करेगा? परंतु जब ऐसा भान हुआ कि अहो मैं तो पुण्य पाप से रहित चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं, क्या ऐसा भान हुआ? क्या भान हुआ? कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन अंदर में जो विकारी परिणाम होते हैं, शुभाशुभ परिणाम होते हैं, उनसे भी मेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है। ऐसा जिसे वास्तव में ज्ञान हुआ, वह पुण्य पाप की वृत्ति तो बाहर की चाल है। काय की चाल है? पुण्य पाप के परिणाम आत्मा की पर्याय में जो होते हैं वे ऊपर ऊपर हैं, वे तुम्हारे हमारे चैतन्य वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। बताइए आप। तो कहते हैं कि पुण्य पाप की वृत्ति तो बाहर की चाल है, यह पुण्य पाप मेरे घर की वस्तु नहीं है। अपना घर कौन सा है? चेतनी सा घर है। समझे आप? रागादिक परिणाम सब हमारे आत्मा के ऊपर ऊपर तिरंती हैं, और हमने क्या मान रखा है? रागादिक परिणाम काय में से आते हैं? आत्मा में से आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। आत्मा में ये दुख की पर्याय है ही नहीं है। समझे? आत्मा तो जो है सुख का बना हुआ है, ज्ञानानंद मूर्ति है, जिसमें शुभाशुभ परिणामों का प्रवेश नहीं होता है। ये तो विकारी परिणाम है। मैंने कल कहा था
कपड़े के ऊपर जो है गंदगी आ गई है, वह गंदगी कोई कपड़े के अंदर घुस गई है क्या? अगर अंदर घुस गई हो तो वह भाई साहब कभी भी फिर निकल नहीं सकती है। समझ गए ना आप? वो तो ऊपर ही ऊपर है, बाहर से आई है और बाहर की चीज है। कहाँ से आई है वो? बाहर से आई है, बाहर की चीज है। और ये जो है अंदर जो है वो गंदगी अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसे ही पुण्य पाप रूपी जो गंदगी है वो कहाँ से आई है? बाहर से आई है, और बाहर ही है, वो आत्मा के बाहर ही है। वह अंदर प्रवेश कभी करी नहीं है और करेगी भी नहीं। समझ नहीं आप? ऐसा ज्ञानी जानते हैं। यह पुण्य पाप मेरे घर की वस्तु नहीं है। समझ नहीं आप? घर की होती तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी देखते कि मिलती कि नहीं मिलती? अरिहंत परमात्मा की पर्याय में क्या वे पुण्य पाप के परिणाम है क्या? अरे पाप के परिणाम तो हमारे वीतरागी संतों की पर्याय में भी नहीं होते हैं। समझ गए आप? वीतरागी संतों की पर्याय में पाप का परिणाम तो होता ही नहीं है। पुण्य का परिणाम किंचित रह जाता है। वे भी का समय अपनी आत्मा की आराधना और साधना के द्वारा वह भी अलग हो जाता है। अलग था, अलग रह जाता है। पुण्य पाप तो मेरे घर की वस्तु नहीं है, ऐसा भान होते ही उसके प्रति प्रेम नष्ट होकर चैतन्य की एकाग्रता बढ़ती है। अब होती है एकाग्रता क्या? समझ लें आप? जिसने ये ज्ञान कर लिया है कि मेरी आत्मा में होने वाले जो रागादिक परिणाम है वो वास्तव में मेरी वस्तु नहीं है, अब वह आत्मा समझदार हो गया है। अब निरंतर अपने जहाँ जब जिसे मौका मिलता रहता है और वो चौकी छक्के लगाते रहता है आत्मा में। क्या हम समझ रहे? पप्पू भैया, जहाँ उसे मौका मिला ज्ञानी को और चौके छक्के लगाने लगता है अपनी आत्मा में। समझ रहे आप? अंतर्मुखी होकर अपने आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त रहता है। हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर पुण्य पाप मेरे घर की वस्तु नहीं है, ऐसा भान होते ही उसके प्रति प्रेम नष्ट होकर राग का प्रेम भी टूट जाता है। पहले राग का प्रेम टूटता है और फिर राग भी जो है जो रह जाता है, चाहे वह राग प्रत्याख्यान संबंधित हो, चाहे वह राग अप्रत्याख्यान असंमिलन संबंधित हो। क्या अब उसको तो एक दिन जो है उसको वहां से हटना ही पड़ेगा। समझ रहे आप? क्योंकि अब वह चैतन्य वस्तु जो है जागृत हो गई है। उसके प्रति प्रेम नष्ट होकर चैतन्य की एकाग्रता बढ़ती है और उसे जुदा कर देता है। समझने आप? जुदा था और जुदा कर देता है। इसका नाम ही वास्तविक प्रत्याख्यान है। इस प्रकार अपन ने आज जो है 105वें नंबर की गाथा टीका और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया। ये सारी बातें अपन ने समझी हैं। कल इसी गाथा के ऊपर पदम प्रमलदाई देव मुनराज ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर कलश लिखा है, उसकी चर्चा कल अपन प्रारंभ करेंगे। आज अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।
सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र।